नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। भारत पर टैरिफ ठोके 24 घंटे हुए नहीं कि एक बार फिर अमेरिका घुटनों पर आ गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की नीति के आगे झुके नहीं, ट्रंप की चेतावनी के आगे भारत झुका नहीं। और यही वजह है कि खुद आखिरकार 24 घंटे बाद अमेरिका की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें साफ साफ ये कह दिया गया है कि भारत और अमेरिका के बीच बातचीत के लिए रास्ते खुले हुए हैं। यानी कि जो टैरिफ वॉर ट्रंप ने किया वो कहीं ना कहीं अमेरिका पर ही भारी पड़ा। और यही वजह है कि ट्रंप के करीबी नेता खासम खास अमेरिका के वित्त मंत्री सामने आते हैं, बयान देते हैं और भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाने का संकेत दे डालते हैं। ग्राफिक्स दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर कैसे अमेरिका भारत के आगे गिड़गिड़ाने लगा है। 50% टैरिफ ठोकने वाले अमेरिका के भारत के प्रति सुर बदल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है, उन्हें उम्मीद है कि आखिरकार अमेरिका और भारत दोनों एक साथ आ जाएंगे। अमेरिकी मंत्री ने यह तर्क दिया है कि ये टैरिफ की ऊंची दरें सिर्फ भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद के कारण नहीं है। उन्होंने साफ साफ खुलासा किया, भारत पर टैरिफ इस बात पर भी निर्भर है कि भारत व्यापार समझौते के लिए चल रही बातचीत कितनी लंबी खिंच रही है। यानी कि साफ कर दिया गया कि भारत पर जो टैरिफ लगाया गया है वो रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं है। रूस को लेकर तो बहाना ट्रंप बना रहे हैं। सीधी सीधी बात वो डील है जिसको लेकर ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि भारत पर अपनी शर्तें ठोक दें और उसके बाद जो डील होनी है वो लगभग कंप्लीट हो जाए। लेकिन जो डील में शर्तें रखी गई थी उसको मानने के लिए भारत तैयार नहीं था और यही वजह हुआ डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गए। डील लगभग कैंसिल हो गई। जो डेलीगेशन अमेरिका से भारत आने वाला था उसका आना कैंसिल हो गया और ट्रंप इस कदर चिढ़ गए कि नए नए बहाने भारत को गिराने, भारत की अर्थव्यवस्था को डगमगाने के लिए ढूंढने लगे और सबसे पहला वार किया, 25% टैरिफ ठोक दिया। यहां पर भारत की तरफ से कोई गिड़गिड़ाने नहीं पहुंचा, कोई बातचीत करने नहीं पहुंचा, तो ट्रंप और ज्यादा बिल पर आ गए। और बहाना क्या ढूंढा गया कि रूस को जो है आर्थिक मदद जो तेल व्यापार से मिल रही है, भारत जिस तरीके से रूस से तेल खरीद रहा है, अगर भारत तेल व्यापार बंद कर दे रूस के साथ तो रूस यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा, क्योंकि रूस की आर्थिक जो स्थिति है वो बिगड़ जाएगी, हथियार नहीं खरीद पाएगा, घुटने टेक देगा। इसलिए भारत को निशाना बनाते हुए ट्रंप ने नया बहाना ढूंढ लिया। हालांकि यहां पर भी मोदी सरकार ट्रंप के इस पैतरे में नहीं फंसी, ना ही उनकी बातें मानी, ना ही रूस से दोस्ती तोड़ी, ना ही पुतिन के साथ अपने रिश्ते बिगाड़े। और नतीजा क्या रहा? तेल व्यापार और ज्यादा बढ़ा लिया। तो यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार बौखला गए और 50% टैरिफ भारत पर ठोक दिया, जो लागू हो चुका है। यानी कि जो सामान, भारतीय सामान वहां जाता है, अब उस पर 50% का टैरिफ लगेगा। तो सोचिए कितनी महंगाई अमेरिका में भी बढ़ जाएगी। जो लोग भारतीय सामानों पर निर्भर थे, भारतीय व्यापारियों से जुड़े हुए थे, सोचिए उनको कितना बड़ा नुकसान, कितनी बड़ी चोट डोनाल्ड ट्रंप ने देने की काम किया है। अब जो अमेरिकी वित्त मंत्री हैं उनकी तरफ से क्या बयान आया है, पहले आपको ये सुनवाते हैं। क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से बताते हैं कि उन्होंने कहा है, मुझे लगता था कि मई और जून में हम कोई समझौता कर लेंगे। भारत शुरुआती समझौते में से एक हो सकता है, लेकिन उन्होंने हमें किसी तरह से अपने साथ जोड़ लिया। भारत ने बातचीत के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं, लेकिन कृषि और छोटे निर्माताओं जैसे क्षेत्रों में कुछ सीमाएं रेखाएं हैं। ये एक बहुत ही जटिल रिश्ता है। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। तो अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रास्ते खुले हुए हैं, भारत की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी। और राष्ट्रपति ट्रंप और मोदी का बहुत अच्छा रिश्ता है। अगर अच्छा रिश्ता होता तो शायद ट्रंप इस तरीके की हरकत नहीं कर रहे होते, क्योंकि एक कहावत हम बार बार आपको बताते हैं कि अमेरिका से दुश्मनी तो खतरनाक है ही है, लेकिन जो दोस्ती है वो पूरी जानलेवा है। तो वही काम भारत के साथ ट्रंप ने किया, जानलेवा उस दोस्ती को बना दिया। और यही वजह है कि मोदी सरकार ट्रंप के आगे झुकी नहीं, ट्रंप की नीतियों के आगे झुकी नहीं। चलिए अब ये भी बता देते हैं कि कितना सामान भारत से अमेरिका भेजा जाता था, भारतीय सामान पर कितना निर्भर था अमेरिका। कुल व्यापार जो था वो 131.84 बिलियन डॉलर का है। भारत से निर्यात कितना होता है? 86.51 बिलियन डॉलर। अमेरिका से निर्यात होता है 45.33 बिलियन डॉलर। फर्क कितना है? 41.18 बिलियन डॉलर का। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से टैरिफ लगाया गया है दोनों तरफ इस व्यापार पर असर पड़ेगा। ट्रंप को लगा सिर्फ भारत को घेर पाएंगे, लेकिन
ट्रंप अपने टैरिफ से खुद ही फंस गए हैं। अब अमेरिका कितना व्यापार भारत के साथ करता है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं पूरी डिटेल। भारत से अमेरिका जाने वाले सामान, फार्मा प्रोडक्ट $8.1 बिलियन, टेलीकॉम उपकरण $6.5 बिलियन, हीरे और कीमती जेम्स $5.3 बिलियन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी ज्यादा हैं, सोना और जेवर $3.2 बिलियन है, रेडीमेड कपड़े $2.8 बिलियन है, लोहा और स्टील $2.7 बिलियन है। कुल निर्यात कितना है? $86.51 बिलियन। तो भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार होता था वो काफी हद तक, काफी ऊंचे लेवल तक होता था, लेकिन ट्रंप ने न सिर्फ दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब किए इस टैरिफ बम से, बल्कि अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी नेता हैं वो ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, टैरिफ बम का विरोध कर रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि भारत से रिश्ते बिगाड़ना अमेरिका के लिए घातक होगा, क्योंकि भारत को इस्तेमाल कहां करता था अमेरिका? चीन के खिलाफ। पता था उसे चीन भारत की दुश्मनी है, वजह सिर्फ एक थी, गलवान घाटी और पाकिस्तान का जिस तरीके से चीन सपोर्ट कर रहा था। हालांकि बातचीत चीन से अच्छी चल रही है, नजदीकियां जिस तरीके से चीन से बढ़ रही हैं, हो सकता है जब ये महाशक्ति मिले तो डोनाल्ड ट्रंप की जमीन ही हिल जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जापान गए हैं और जापान के बाद वो चाइना जाएंगे। ये महाशक्ति इकट्ठी हो रही है और ट्रंप का काल इस दौरान आ सकता है। अमेरिका जो खुद को फर्स्ट नीति पर चलने की बात करता है वो बुरी तरह फंस सकता है। चलिए अब आपको एक चीज और बता दे कि जिस भारत और अमेरिका के बीच जो डील होने वाली थी, जिसको लेकर अमेरिका इतना गिड़गिड़ा रहा है, जिसको लेकर इतने हाथ पांव मार रहा है, भारत को झुकाने, भारत को दबाने, भारत पर मार करने की कोशिश कर रहा है, वो उल्टी उस पर कैसे पड़ गई? कैसे ये डील पूरी नहीं हो पाई? क्या मांग रही थी? दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत कृषि और डेयरी उत्पादों जैसे मक्का, सोयाबीन, बादाम, डेयरी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ यानी आयात शुल्क कम करे। अमेरिका में मवेशियों को अक्सर ऐसे पशु आधारित उत्पाद खिलाए जाते हैं जिन पर भारत को सांस्कृतिक और धार्मिक आपत्तियां हैं। भारत अपने करोड़ों किसानों और डेयरी उद्योगों को बचाने के लिए इन मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत को डर है अगर सस्ते अमेरिकी उत्पाद यहां आने लगे तो घरेलू किसानों की आजीविका को भारी नुकसान होगा। सरकार के लिए किसानों के हित बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोनों देश एक दूसरे के उत्पादों पर लगाए गए उच्च आयात शुल्क को लेकर चिंतित हैं। अमेरिका ने भारत द्वारा मोटरसाइकिलों और मादक जैसे उत्पादों पर लगाए गए उच्च टैरिफ पर बार बार आपत्ति जताई। हालांकि अमेरिका ने हाल ही में भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ ठोक दिया, खासकर कपड़ा, रत्न, आभूषण, श्रम गहन क्षेत्रों में यह भारतीय निर्यातकों के लिए एक चुनौती बन गया। अब आप समझिए, व्यापार वार्ता में भू राजनीतिक कारक भी एक बड़ी बाधा बन गए हैं। अमेरिका ने भारत द्वारा रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदने पर आपत्ति जताई, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है। मतलब भारत के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा था रूस को घेरने के लिए, और रूस के कंधे पर बंदूक चलाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था। भारत ने साफ कर दिया कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा सबसे पहले महत्वपूर्ण है। वो किसी भी देश से तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र है। भारत का कहना है कि अन्य देश भी रूस से ऊर्जा खरीद रहे हैं। खुद अमेरिका व्यापार रूस के साथ करता है, हालांकि व्यापार घटा है लेकिन होता है। यूरेनियम वगैरह जो उर्वरक का व्यापार है वो अमेरिका का होता है। अपने व्यापार बंद नहीं कर रहा, लेकिन भारत पर दबाव बना रहा है। और ई कॉमर्स और डिजिटल सेवाओं का कराधान को लेकर दोनों देशों के अलग अलग विचार हैं। भारत ने स्टेंट और घुटनों के प्रत्यारोपण जैसे चिकित्सक उपकरणों की कीमतें सीमित कर दी हैं, जिसका अमेरिका विरोध करता है। अब ऐसे में अमेरिका अपनी शर्तें थोपने के लिए भारत को निशाना बना रहा था, लगातार बनाता रहा। विदेश मंत्री अमेरिका के सामने आए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच बातचीत के जो दरवाजे हैं वो खुले हैं। अब ये बातचीत होती है या नहीं, क्या ट्रंप अपना टैरिफ बम जो है टैरिफ ठोका है भारत पर वो वापस ले लेते हैं अपना फैसला? क्या भारत के आगे झुक जाता है अमेरिका? क्या प्रधानमंत्री की जो नीति है कि अमेरिका के साथ जो हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं उस पर कम निर्भर रहे, उनके प्रोडक्ट्स का कम इस्तेमाल करें, स्वदेशी अपनाएं, जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को हिलाकर रख रही है? क्योंकि भारत अमेरिका से व्यापार अगर पूरी तरीके से बंद कर देता है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, चौपट हो जाएगी। जो अमेरिका फर्स्ट की नीति पर अमेरिका के राष्ट्रपति कूद रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी हालत खराब हो जाएगी। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रास्ता निकाल लिया है कि ट्रंप की नीतियों का, ट्रंप के टैरिफ वॉर का कैसे जवाब देना है। हाई लेवल बैठक भी की गई और उसके साथ दूसरे देशों से रिश्ते अच्छे करने, व्यापार बढ़ाने, खासकर चाइना
जापान, रूस, फ्रांस, इन सब देशों से नजदीकी भारत की बढ़ रही है और बैठकें भी हो रही है। ताबड़तोड़ तरीके से बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, नतीजा क्या निकल रहा है कि अब ट्रंप चौतरफा घिर चुके हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि उनकी जो रणनीति थी उन पर उल्टी भारी पड़ गई और जिस मकसद से वो काम कर रहे थे वो मकसद जो है वो चूर चूर हो गया। भारत अब उन देशों के करीब आ रहा है जो अमेरिका की जड़ें हिलाकर रख सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।